ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ तो ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਾਂ फिर 10वीं च पंजाबी है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, पीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत। पंजाब अधीनस्थ बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर यानी जेई की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब इसमें देखो सीधी सी बात है कि 10th में आपके पास पंजाबी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है अदर स्टेट वाले बच्चे तो बाहर हो गए। राजस्थान में किसी के पास गंगानंद मानगढ़ जिले में खास तौर से होती है तो आप भर सकते हैं। पूरी डिटेल से बात करें। डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी है। अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो बहुत शानदार मौका है आपके पास। एक-एक जानकारी आपको देंगे, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफ़िकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आइए माय डियर, भर्ती पर एक नज़र डालते हैं। लेटेस्ट नोटिफ़िकेशन है, आज ही का नोटिफ़िकेशन है और आपको एक-एक सूचना पहुँचा रहे हैं। वैसे तो आपको भी दिख ही रहा होगा, ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ जैसे ही आप विजिट करेंगे तो सारा आपके सामने आ ही जाएगा। ठीक है? जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों के लिए है, ठीक है ना? तो आपको डिटेल बता देता हूँ। जो मेन-मेन चीज़ें हैं उन्हीं पर चर्चाएँ करेंगे बस। आप इस वीडियो को लाइक करके अपने पंजाब वाले जितने भी दोस्त हैं उन तक पहुँचा दीजिए और कौन-कौन पंजाब तो देख रहा है ज़रूर कमेंट करें, लव फ्रॉम पंजाब, है ना? और करो ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਿਓਰਲੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਗਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੀਐਸਟੀਸੀਐਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ पूरा अधीनस्थ बोर्ड है वो पूर्णतः सरकारी होता है। तो देखो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 13 मार्च 2026 से स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन अप्लाई अभी चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना 6 अप्रैल 2026 से पहले-पहले कर सकते हो, ये आपकी क्लोजिंग डेट है, यानी लास्ट डेट ये। ठीक है सरकार? याद रहेगा सबको? आ जाओ। और क्या जानकारी दूँ आपको? पोस्ट कोड, रिज़र्वेशन वो सब शायद ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ना? पद नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्वालिफ़िकेशन नाम लेते ही आप समझ गए होंगे। कोई बात नहीं, फिर भी एक बार और बता देता हूँ देखो। सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, तो जूनियर इंजीनियर सिविल वास्ते की जायदा है, शुड पोसेस 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग बस। सिविल में डिप्लोमा आपने कर रखा है, आप भर सकते हैं। मैकेनिकल में आपने डिप्लोमा कर रखा है, आप एलि आपने इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा कर रखा है, आप एलिजिबल है। भरिए फॉर्म भैया, खुले दिल से जाइए। ठीक है? बहुत शानदार भर्ती है। इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊँगा, जिनकी हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। ठीक है? और ये पंजाबी लैंग्वेज वाला है, इस पर अपनी बात हो ही चुकी है। मुझे नहीं लगता कि कोई इश्यू है क्या, है ना? नॉलेज ऑफ पंजाबी लैंग्वेज ये पंजाब गवर्नमेंट का रूल है। 94 में निकाल दिया था इन्होंने सिविल सर्विस नियमों के अधीन। तो क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आपके पास मैट्रिकुलेशन एग्ज़ामिनेशन जो है वो पंजाबी सब्जेक्ट से किया हुआ होना चाहिए। ठीक है? नहीं तो आप नॉट एलिजिबल है भैया। ये तो देखो इम्पोर्टेंट बात है कि हमेशा से ही रही है। लेकिन देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैं कई बार भर्तियों को पे स्केल से भी देखता हूँ। क्योंकि आपको मैं बताता हूँ दोस्त एक छोटी-सी कहानी, थोड़ा समय निकालो। जब आप नौकरी लग जाते हैं ना, उसके बाद आपको वो नौकरी छोटी लगने लग जाती है, उसमें सैलरी कम लगने लग जाती है, वो घर से दूर लगने लग जाती है। फिर आप चाहते हो यार ट्रांसफ़र हो जाए, ये सब चीज़ें होती है। लेकिन यहाँ देखो पे लेवल 6 है, जिसका पहला बेसिक 35,400 है। अब इसमें ये तो बेसिक है, इसमें आप डियरनेस अलाउंस और जोड़ लो, महँगाई भत्ता, जो अभी देश में 58% चल रहा है। कितना है? 58% और अभी साल भर में 8वाँ वेतन आयोग लग जाएगा, उसके बाद आप सोचिए पेमेंट कहाँ पहुँच जाएगी। तो मौका बहुत बढ़िया है और आपको मौके का फ़ायदा उठा लेना चाहिए। ऐज बता दूँ आपको, 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन की जाएगी, 18 से लेकर 37 साल की ऐज, अनरिज़र्व, ओबीसी, सॉरी ईडब्ल्यूएस इन कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। बाकी रिज़र्वेशन के अकॉर्डिंग आपको एज पर रिज़र्वेशन जो छूट मिलनी है वो मिल जाएगी, जैसे ओबीसी हो गया, एससी, है ना? आपकी जितने भी कैटेगरीज़ है, पंजाब में 2-3 अलग-अलग कैटेगरी भी होती है, उन सब के तहत आपको एज पर रिज़र्वेशन जितनी छूट है वो मिल जाएगी।
लेकिन 1837 वैसे ही बहुत है मुझे लगता है। इसके ऊपर तो फिर और बड़ी बात आ जाती है ना आपको। ठीक है, फॉर्म भरना है, फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप एक्स सर्विसमैन है और ईडब्ल्यूएस से है तो आपको 500 रुपये फीस देनी है। अगर आप एससी यानी शेड्यूल कास्ट से है और पंजाब ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 750 रुपये देनी है। ऑल अदर कैटेगरी जितनी भी है उन सबको 1500 रुपये फॉर्म की फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, ये आपको फॉर्म की जो है वो फीस देनी है। ठीक है ना। सिलेक्शन प्रोसेस पर ही आते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने अभी इसके अंदर तो नहीं लिखा है, अलग से जारी करेंगे तो मैं आपको और बता दूंगा, लेकिन पहले मैं इतना बता दूं जरूर कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एग्जाम होगा। और जो प्रीवियस था उनके अकॉर्डिंग मैं बता दूंगा, लेकिन फिर भी जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं उनके लिए हम ये सजेस्ट करेंगे कि आपके पर्टिकुलर स्ट्रीम यानी ब्रांच से रिलेटेड ये दो बुक है आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनमें। ये हिंदी मीडियम है, ये इंग्लिश। ठीक है, ये हिंदी है, ये इंग्लिश है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डेमो देख लेना पहले और फिर आराम से मंगवा लेना। आपको इंग्लिश वाली समझ आए तो इंग्लिश वाली, हिंदी वाली समझ में आए तो हिंदी वाली। क्योंकि इस एग्जाम में जो प्रीवियस था उनके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं, 120 टोटल क्वेश्चन आए थे, 120 ही मिनट मिली थी, यानी 2 घंटे का समय रहा था। इसमें 80 क्वेश्चन तो टेक्निकल थे यानी ट्रेड रिलेटेड थे और 40 क्वेश्चन नॉन टेक के थे। हालांकि इस बार थोड़ा मुझे लगता है चेंज भी हो सकता है, क्योंकि अभी पंजाबी ग्रामर देने लगे। इसमें पंजाबी ग्रामर, पंजाबी जीके और वो सब था। अब जो सिनेरियो बन रहा है वो थोड़ा अलग बन रहा है कि एक तो वो पार्टी ऐसा जोड़ देते हैं जिसमें पंजाबी ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं और उसको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी होता है। तो ये जब आएगा ऑफिशियल तो आपको हम और सूचना देंगे। अभी ऑफिशियल आया नहीं, उन्होंने केवल इतना कहा है हम एक एग्जाम लेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और उससे हम लोग मेरिट बनाएंगे। चलो ये एक अच्छी चीज हो गई कि कोई बोनस किसी भी तरह का वो जो नंबर है वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिले। तो पेपर में जो अच्छा करेगा वो ले जाएगा। ठीक है, और क्या जानकारी देनी थी? डेट मैंने बता ही दिया, 13 मार्च से 6 अप्रैल है। ऑफिशियल वेबसाइट है sssb.punjab.gov.in। ठीक है, अच्छा एक चीज और रह गई ना, वो है नंबर ऑफ पोस्ट, पद कितने हैं वो मैं आपको और बता दूं। तो अभी इस नोटिफिकेशन में कहीं एक बार क्लियर मेंशन है नहीं, तो जिस तरह से भी अपडेट इस पर और होगी तो हम आपको जरूर इन्फॉर्मेशन जो है वो दे देंगे। लेकिन अभी जितना इस नोटिफिकेशन में है वो पूरी जानकारी आप भी पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारे टेलीग्राम पर आपको ये पूरा नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, और सारी इसमें बेसिक जानकारी, फॉर्म भरने का तरीका, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, वो इसमें सारी जानकारी जो है वो आपको दी गई है और आप इसमें देख करके कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है सारी जानकारी मिल गई। कुल मिलाकर के एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, अप्लाई करिए। बड़ी भर्ती है आपके लिए क्योंकि पे स्केल बहुत शानदार है। ठीक है, और फीस पेमेंट, एज, क्वालिफिकेशन पर चर्चा हो गई। मुझे लगता है यही तीन चीज़ें सबसे बड़ी हो। रिटर्न एग्जाम सीबीटी मोड एग्जाम होगा, उसमें आपके जो डिसिप्लिन है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे डिप्लोमा बेस पे। ठीक है, वीडियो दोस्तों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा ताकि जो भी इंटरेस्टेड है वो तो कम से कम अप्लाई करे। अभी के लिए बस इतना ही। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।